हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस एंड आल्सो शेयर योर व्यूज। सो दोस्तों, रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एक्सेल में क्या होता है, तो उसे जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेफरेंसिंग क्या होता है। सेल रेफरेंसिंग क्या होता है एक्सेल में, कि जब आप एक्सेल में कोई भी वैल्यू एंटर करते हो तो वो एक किसी ना किसी पर्टिकुलर सेल में आप एंटर करते हो वैल्यू, तो उस पर्टिकुलर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे A1 है, A2 है, A3 है। वो जो सेल का एड्रेस बनता है वो रो और कॉलम को मिला के बनता है। जैसे कॉलम्स आपके A B C D हैं और रोज आपके 1 2 3 4 है। तो अगर पहले सेल में अगर कोई वैल्यू डालोगे तो वो A कॉलम होगा, मतलब पहला कॉलम होगा और पहला रो होगा, तो A1 हो गया उस। तो दैट इज एड्रेस ऑफ द। तो रेफरेंस मींस आप वैल्यू रेफरेंस करने के लिए, मतलब वैल्यू को आप रेफर कर रहे हैं तो आप उसके एड्रेस से रेफर करेंगे। जैसे किसी भी आदमी को आप नाम से रेफर करते हैं, ऐसे ही सेल को आप एड्रेस से रेफर करेंगे। तो अब सेल को जब आप एड्रेस से रेफर करोगे तो उसकी वैल्यू को आप एक्सेस कर पाओगे। अब A1 में क्या लिखा हुआ है, अगर 25 लिखा है तो आप 25 को रेफर कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट सेल में 35 रखा है तो 35 को रेफर कर रहे हैं। तो जब आप दो वैल्यूज को ऐड करते हैं A1 प्लस A2, तो दैट इज अ फॉर्मूला, तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग बेसिकली। अब रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंसिंग होता है जब आप फॉर्मूला, कभी भी आप एक्सेल में फॉर्मूला एंट्री करते हैं और अब वो फॉर्मूला आपको नीचे वाले सेल्स में भी चाहिए। तो अब अगर आपके पास 100 रोज हैं और 100 रोज फिल्ड हैं, तो वो आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा फॉर्मूला। इसके लिए आप क्या करते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है कि A1 जब आप नीचे ड्रैग करते हैं, तो जब भी आप सेल में अगर आपने फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू A1 प्लस A2, जब आप नीचे कॉपी करेंगे तो वो A1 का A2 हो जाएगा, A3 का A1 का B1 का B2 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेटिव रेफरेंसिंग में क्या होता है कि फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। तो दैट इज रिलेटिव रेफरेंस, क्योंकि उसमें वैल्यू फिक्स नहीं हो रही, उसमें फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है क्योंकि सेल एड्रेस चेंज हो रहा है। तो नॉर्मल कोर्स में रिलेटिव रेफरेंसिंग हम यूज़ करते हैं जब आपको सेम फॉर्मूला और भी सेल्स में चाहिए। अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है आपका? जब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता है जब आप किसी भी पर्टिकुलर सेल की वैल्यू कांस्टेंट रखना चाहते हो, कि जब आप नीचे उसमें कॉपी करोगे तो उसका सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा। जब सेल एड्रेस चेंज नहीं होगा तो दैट इज़ वो फिक्स है। जब वो फिक्स है तो उसका वैल्यू फिक्स रहता है वहाँ पर। तो उसको फिक्स लगाने के लिए आपको डॉलर का साइन का यूज़ करना पड़ता है। तो वो हम तब करते हैं जब आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू से कई सारे सेल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। उस केस में हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इसको कर पाएंगे। अब जैसे ये आप एक्सेल की शीट देख रहे हैं, इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं आपकी। जैसे मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी हैं। अगर मैं इसमें लिखता हूँ A1 प्लस लेट्स से A2 वैल्यूज लिख लेते हैं हम। अब अगर आप लिखते हैं A1 A2 प्लस B2, तो ये आपका अब जब हम नीचे इसको कॉपी करेंगे तो ये आपका एड्रेस हो गया इसका A3 प्लस B3। सो दैट मीन्स ये आपका जब आप कॉपी कर रहे हैं तो सेल एड्रेस आपका चेंज हो रहा है, दैट इज अ रिलेटिव रेफरेंसिंग।
अब आप इसको नीचे कॉपी करेंगे तो ये भी रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू इसको नीचे कॉपी एड्रेस चेंज हो गया। सो नाउ दिस बिकम्स A3 प्लस B4, सॉरी A4 प्लस B5। A2 plus B3, no it's not B3, वैल्यू गलत लिख दिया, it should be B2। अब आप इसको नीचे जब कॉपी करेंगे तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग। नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है कि जब आप वैल्यू को एक कांस्टेंट रखना चाहते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ एक वैल्यू लिख दिया 1000, अब ये J2 में है। नाउ आई हैव यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, मुझे कुछ यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है कि हर एक की वैल्यू, सेल की वैल्यू इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज इन कॉलम E, तो उस केस में हर एक में मैनुअल फॉर्मूला लिखेंगे आप। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ E2, so E2 should be multiplied by J2, it's like that। अब J2 जो है इसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ, J2 को मैं फिक्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ इसके डॉलर लगा देंगे, मैं डॉलर लगा दिया। नाउ इफ आई विल कॉपी, तो J2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी बिकॉज हमने कांस्टेंट बना दिया इसको, E2 से E3 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब ये देखिए, ये E3 भी J2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपका E4 भी J2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा absolute referencing or relative referencing. So that's all about this video, and if you like this video then press like। दोस्तों, I have launched one course of Excel which is little bit different from the MS Office course, because in Excel you will be able to know how to develop pivot reports and pivot charts as well। तो पिविट रिपोर्ट और पिविट चार्ट्स और पावर पिविट, इन सब का आपको मिक्स मिलेगा इसमें। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कोर्स फॉर एक्सेल। सो इफ एनीबडी वांट्स टू डू एक्सेल कोर्स, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स इन एक्सेल, then you can contact me. I have shared my phone numbers and email, not email, phone numbers and website, or you can visit www.jmtechnologiesm.com and select a course. So that's all about this video. Thanks. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.